असम विधानसभा चुनाव 2026 के शुरुआती नतीजों और रुझानों ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी कर रहा है। 126 सदस्यीय विधानसभा की मतगणना में एनडीए ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व पर जनता के अटूट भरोसे को दर्शाता है। दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एक बार फिर सत्ता के जादुई आंकड़े से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दिग्गजों की बात करें तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी पारंपरिक जालूकाबारी सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रमुख चेहरे गौरव गोगोई जोरहाट विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। भाजपा इस चुनाव में अपने सहयोगियों असम गण परिषद यानी कि एजीपी और यूपीपीएल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और सत्ता की लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही है। इस बार असम चुनाव में 85.96% का भारी मतदान दर्ज किया गया, जो जनता के बीच चुनावी मुद्दों की गंभीरता का सीधा संकेत है। इस चुनाव में मुख्य रूप से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे ज्वलंत मुद्दे हावी रहे। इसके अलावा साल 2023 में लागू किए गए नए परिसीमन ने भी चुनावी समीकरणों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, जिसका सीधा लाभ सत्ताधारी गठबंधन को मिलता दिख रहा है। बेरोजगारी और ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ जैसे बुनियादी मुद्दों के बावजूद हिंदुत्व और क्षेत्रीय पहचान का नैरेटिव ज्यादा हावी रहा है। असम के मतदाताओं ने भाजपा के 31 सूत्रीय संकल्प पत्र पर अपना स्पष्ट जनादेश दिया है। पार्टी ने सत्ता में वापसी के 3 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करने, घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने और जमीन जिहाद पर रोक लगाकर अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने का सख्त वादा किया है। आर्थिक मोर्चे पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी को 2.24 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.41 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का ट्रैक रिकॉर्ड और 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश का विजन निर्णायक साबित हुआ है। साथ ही अरुणोदय योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 3,000 रुपए प्रति माह की सहायता और 40 लाख महिलाओं को 25,000 रुपए की एकमुश्त आर्थिक मदद जैसे कल्याणकारी कदमों ने महिला मतदाताओं को बड़े पैमाने पर भाजपा के पक्ष में लामबंद किया है। चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री शर्मा की पत्नी पर दुबई में संपत्ति और कई पासपोर्ट होने के आरोप लगाए गए थे। हालांकि शर्मा ने इसे सिरे से खारिज करते हुए एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूह द्वारा रचे गए एआई और फोटोशॉप आधारित फर्जी दस्तावेजों की विदेशी साजिश करार दिया। इस प्रकरण में पुलिस से एफआईआर दर्ज होने और शर्मा के आक्रामक पलटवार से कांग्रेस का ये हमला बेअसर हो गया और अंततः चुनावी रुझानों में इसका सीधा सहानुभूति लाभ भाजपा और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को ही मिला है। सत्ता के इस संघर्ष में दिग्गजों की साख दांव पर है। हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी पारंपरिक और सुरक्षित जालूकाबारी सीट से मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस के प्रमुख चेहरे गौरव गोगोई जोरहाट सीट से कड़ा मुकाबला पेश कर रहे हैं। गठबंधनों के मोर्चे पर भाजपा ने असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ा है। वहीं कांग्रेस ने रायजोर दल और असम जातीय परिषद के साथ मिलकर गठबंधन बनाया था, लेकिन वे जनता का भरोसा जीतने में विफल रहे। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के अकेले चुनाव लड़ने से विपक्षी वोटों का बिखराव हुआ है, जिसका सीधा असर दिसपुर और शिव सागर जैसी सीटों पर पड़ा है। असम में एनडीए की ये जीत केवल सत्ता की वापसी नहीं है, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत में भाजपा के राजनीतिक और वैचारिक दबदबे की मजबूत पुष्टि है। आने वाले समय में राज्य में यूसीसी लागू होने और अवैध घुसपैठ पर सख्त नीतियों के कार्यान्वयन पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। ये जनादेश ये भी तय करता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर में भाजपा के सबसे बड़े और निर्विवाद नेता के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।